आज हम आपको जर्नल एंट्रीज के अंदर टॉपिक सिखाएंगे आपको डिस्काउंट। क्या सिखाएंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट जर्नल एंट्री का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक भी है, तो ध्यान देके चलना। हम आज जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक जर्नल एंट्रीज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे आप सब कहते हैं छूट, और अकाउंट्स की भाषा में कहलाता है ये बट्टा। जब पैसे के लेन देन में कोई पैसा छोड़ दिया आता है तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अभी जो डिस्काउंट होता है आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का होता है। पहला तो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपके हर किसी को मिलता है, जो कैश वाले को भी मिलता है और जो आपके उधार वाले को भी मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो डिस्काउंट सबको मिलता है, कैश वाले को भी उधार वाले को भी। यानी आप चाहे माल कैश खरीदो चाहे उधार खरीदो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वालों को मिलता है, उधार वालों को ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक खरीदने गए, बुक पे जो प्रिंट रेट है मैं एग्जाम्पल बता रहा, जैसे आप एक बुक परचेज करने के लिए गए, उस बुक पर प्रिंट रेट लिखा हुआ 500। ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सबको दिया जाता है, कैश वाले को भी और उधार वाले को भी। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो सिर्फ कैश वालों को दिया जाता है, उधार वालों को नहीं दिया जाता। कैश डिस्काउंट ये डिस्काउंट सिर्फ कैश वालों को दिया जाता, उधार वालों को नहीं दिया जाता। जैसे एक किताब है जिसमें प्रिंट रेट लिखा है 500, उसमें लिखा है 10% ऑफ, तो 50 रुपये ऑफ हो गए। किताब मिली 450 रुपये के अंदर। अब मैं किताब उधार खरीदने गया, मुझे भी 450 की मिली। तुम उस किताब को कैश खरीदने गए, तुम्हें भी 450 की मिली। तो वो जो 50 रुपये डिस्काउंट है वो कैश वालों को भी मिल रहा है, उधार वालों को भी मिल रहा है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और वो डिस्काउंट जो सिर्फ कैश वालों को मिलता है, उधार वालों को मिलता ही नहीं है। यानी अगर ये कहा गया कि पैसे अभी दोगे तो 450 की है, बाद में दोगे तो ये 500 की है। यानी अगर कैश माल खरीदोगे डिस्काउंट मिलेगा, उधार में नहीं मिलेगा, वो कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कैश वालों को भी उधार वालों को भी। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वालों को मिलता है। अब ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जो डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड जो डिस्काउंट आपको मिला। डिस्काउंट जो आपने दिया ये आपका लॉस है, डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसीव जो आपको मिला ये आपकी इनकम है और ये क्रेडिट साइड में आएगा। अब इनके बारे में बता रहा हूं आपको, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में।
दिस डिस्काउंट नॉट shown in and only discount amount deducted from principal value। ये जो डिस्काउंट होता है आपका, ये एंट्री में शो नहीं किया था, सिर्फ जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसे माइनस कर दिया। और दिस डिस्काउंट शोन इन एंट्री। जो ये कैश डिस्काउंट है ये हमारा एंट्री में शो होता है। ट्रेड डिस्काउंट की जो भी अमाउंट है उसको एंट्री में शो नहीं किया जाएगा, और जो कैश डिस्काउंट की अमाउंट हो उसको एंट्री में शो किया जाएगा। इसमें अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बात समझना आपके थोड़ा कम आ रही होगी। अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको जो है बात ही क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको उसका एग्जांपल लिख बताता हूँ। ये आया एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मोहित ₹6,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%। मोहित को माल लेगा 6,000 रुपए का, और 10% का क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट जो है हमसे बताया गया है। जब एंट्री बनेगी इसकी गुड्स सोल्ड और मोहित। गुड्स सोल्ड जैसे कि आपको पता है रियल अकाउंट है, मोहित पर्सनल अकाउंट है। माल बेचा तो माल हुआ गोस क्रेडिट, मोहित है रिसीवर डेबिट। ये डिस्काउंट एंट्री में कहीं भी नहीं आएगा। इसको शो कैसे करेंगे ये देखना। डेबिट पे मोहित है और क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड है, तो एंट्री बनी मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसा तो बनती है वही एंट्री बनी है। सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये आएगा। मैंने बताया जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसे प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में है हमारी 6,000, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे माइनस करेंगे? 6,000 का 10%, ये हो गया 600। 6,000 में 600 घटा दिया, ये निकल के आ गया 5,400। तो 5,400 डेबिट में, 5,400 क्रेडिट में, यानी कि क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी 6,000, इसका क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं किया गया। जो क्वेश्चन में अमाउंट आएगी वो अमाउंट डिस्काउंट घटाने के बाद जो निकल के आएगी वो अमाउंट जो है क्वेश्चन के अंदर आपकी शो की जाएगी। जो क्वेश्चन में अमाउंट शो होगी वो डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगी वो अमाउंट क्वेश्चन में आपकी शो होगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ आपको हल्की सी समस्या आ सकती है। देखो समस्या क्या है कि ये सुनना। अभी तक आपने पढ़ा था कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। डेबिट एक से ज्यादा, तो म्यूट कर लो अपना आपको। डेबिट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और क्रेडिट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट 1 डेबिट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट जो है हमारे हमेशा इक्वल रहेंगे, ये ध्यान देने वाली बात। फिर बता रहा हूं, ऐसा भी अभी तक आपने जो एंट्रीज देखो उनको आपने देखा एक डेबिट में आया एक क्रेडिट में आया। जरूरी नहीं है कि एक डेबिट में आया एक क्रेडिट में आया।
डेबिट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्रेडिट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो भी है वो हमेशा बैलेंस रहेंगे। जो भी डेबिट और क्रेडिट है वो हमेशा हमारे बराबर रहेंगे। जैसे कैश पेड टू अमित ₹5600, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹400। ध्यान देना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। ये आया कैश पेड टू अमित ₹5600, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹400। इसमें अकाउंट 3 है हमारे, एक है कैश पेड, एक अमित और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पेड रियल अकाउंट होता है, अमित पर्सनल अकाउंट होता है, और डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैश पेड पैसा दिया, पैसा हुआ गोज क्रेडिट, अमित को मिला, अमित रिसीवर, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट। वैसे कितना आसान तरीका तो डिस्काउंट का, इसका एक आसान तरीका होता है, जो डिस्काउंट होता है ना वो कैश के पीछे पीछे चलता है, जिधर भी कैश जाएगा उधर डिस्काउंट जाएगा। तो कैश क्रेडिट में आया तो डिस्काउंट दिमाग मत लगाना, डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में आएगा। जिस साइड में कैश उस साइड में डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब इसमें देखो 2 क्रेडिट है और 1 डेबिट है। ऐसा मैंने बताया, ऐसा हो सकता है कि 1 से ज़्यादा डेबिट हो जाए या 1 से ज़्यादा क्रेडिट हो जाए, लेकिन वो हमेशा इक्वल होंगे। अब अगर हमसे पूछे इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट साइड में कौन आया, अमित, अमित अकाउंट डेबिट। क्रेडिट साइड में एक कैश है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमित अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आपसे कहें कि इसमें अमाउंट सेट कर दो, याद रखना जब इसमें अमाउंट सेट होगी, सबसे पहले अमाउंट सेट होगी कैश के आगे, सबसे पहले पैसा शो किया जाएगा कैश के आगे। कितना पैसा पे किया, 5600, तो कैश के आगे आए 5600, फिर अमाउंट आएगी डिस्काउंट के आगे, डिस्काउंट कितना है 400। अभी मैंने आपसे बताया था कि डेबिट और क्रेडिट आपकी इक्वल होते हैं। क्रेडिट साइड में आए 5600 और 400, टोटल आया इनका 6000। तो जितना हमारा क्रेडिट है उतना ही हमारा डेबिट होगा। तो 6000 रुपये क्रेडिट साइड में है तो 6000 रुपये हमारे डेबिट साइड में आएंगे। रिपीट अगेन, कैश पेड पैसा गया, गोस क्रेडिट, अमित रिसीवर है डेबिट, डिस्काउंट मिला इनकम हुई क्रेडिट। 2 क्रेडिट हुए कैश और डिस्काउंट, 1 डेबिट हुआ अमित। पहले डेबिट साइड में आया अमित अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट साइड में आया 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट सेट करने की बारी आती है। पहले अमाउंट कैश के आगे, जितना पैसा आपने पे किया, कितना पे किया 5600, फिर जो डिस्काउंट की अमाउंट है, डिस्काउंट कितने का है आपका 400। फिर मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे,
तो क्रेडिट साइड में आ गया 50, 600, 400, 6000। तो बराबर करने के लिए 6000 रुपये हमने डेबिट साइड में लिख दिए, तो एंट्री हमारी बैलेंस होगी। तो ये एंट्री में डिस्काउंट शो करने का हमारा तरीका होता है। आई थिंक किसी को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एग्जाम्पल था हमारा ये एक और कोई ट्रेड डिस्काउंट में, गुड्स परचेज फ्रॉम नदीम ₹50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 20%। अकाउंट चार्ट है, गुड्स परचेज और नदीम ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में आता ही है। गुड्स परचेज रियल, नदीम पर्सन। माल खरीदा कम्स डेबिट, नदीम गिवर क्रेडिट। तो माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू नदीम अकाउंट। अमाउंट जैसे पहले सेट की थी, ये वर्किंग है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू होगी 50,000, 50,000 रुपए की अमाउंट है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 50,000 रुपए का 20%, ये आ गया 10,000 और माइनस करके आ गया 40। अमाउंट जो शो होगी यहां पर वो होगी 40। ये एग्जांपल है आपका ट्रेड डिस्काउंट का। इसी में दूसरा एग्जांपल आया, कैश रिसीव फ्रॉम राजीव ₹5,400 डिस्काउंट अलाउड ₹100। राजीव से 5,400 रुपीज मिले और 100 रुपए का हो गया क्वेश्चन में डिस्काउंट। कैश रिसीव राजीव और डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव रियल अकाउंट, राजीव नाम है, पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। कैश आया कम्स डेबिट, राजीव के पास से गया, राजीव गिवर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट दिया, लॉस डेबिट। तो इसमें 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। अमाउंट कैसे, एंट्री कैसे लिखी जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। अमाउंट सेट बताया था मैंने, सबसे पहले अमाउंट सेट होती है कैश पे आगे। कैश रिसीव कितना हुआ 5,400, डिस्काउंट की अमाउंट क्वेश्चन में है 100। अब डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दो, 5,400 और 100, ये आ गया 5,500। ये हो गया हमारा इसका दूसरा एग्जाम्पल। किसी को दिक्कत वाली बात हो तो बताना, अदरवाइज जैसे मेरे हिसाब से
इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात है नहीं कि कोई दिक्कत आएगी।